सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के भाग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है प्रथम प्रकार का विभाजन, दूसरा द्वितीयक प्रकार का विभाजन और तीसरा तृतीयक प्रकार का विभाजन। मुख्य रूप से आपसे अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो तीन क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो मुख्य रूप से इन तीन क्षेत्रों में ही अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। इसके बाद देखिए, अगर द्वितीयक प्रकार के विभाजन की बात करें तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को द्वितीयक प्रकार के विभाजन में। और तृतीयक प्रकार के विभाजन की बात करें तो सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र, इन दो भागों में भी बांटा गया है तृतीयक प्रकार के विभाजन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो यही आपके अर्थव्यवस्था के प्रमुख विभाजन हैं। देखते हैं हम लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां वस्तुओं का उत्पादन जो है प्राकृतिक तरीके से होता है तथा उनका विनिर्माण नहीं होता, इसे कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का निर्माण जो होता है वो प्राकृतिक तरीके से होता है, इसमें विनिर्माण नहीं होता। विनिर्माण कहने का मतलब, इसको हम मशीन या औजार के माध्यम से नहीं बनाते, इसका उत्पादन जो है वो प्राकृतिक तरीके से होता है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन उत्खनन, मत्स्य पालन, तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र है। याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में से पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। साथ ही आगे भी देखिए, द्वितीयक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को मानवीय प्रक्रिया के द्वारा मूल्यवर्धित बनाया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसे मानवीय प्रक्रिया, मतलब मशीन से, औजार से या श्रम के माध्यम से उसे मूल्यवर्धित बनाया जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट है उसे उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया जाता है, जो उसे उपभोग करेंगे उनके लिए तैयार किया जाता है, तो उसे मूल्यवर्धित बनाया जाता है मशीनों, औजारों या फिर श्रम के माध्यम से। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे औद्योगिक या फिर विनिर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण हो गया निर्माण, बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं और इसे मानवीय प्रक्रिया के द्वारा मूल्यवर्धित बनाया जाता है। याद रखना, ये औद्योगिक क्षेत्र है या फिर विनिर्माण का क्षेत्र है, और प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि का क्षेत्र है। आगे देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपना
उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र उसे अपने उत्पादन बढ़ाने में जो मदद करता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है, जो कि ये सेवा का क्षेत्र होता है। सेवा का क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को, और इसके अंतर्गत बैंकिंग और बीमा ये कार्य आ जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार और सेवा ये सभी क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल से सरल भाषा में समझिए इसे। पहला क्षेत्र हुआ आपका कृषि से संबंधित, जो आपके प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्षेत्र हुआ आपका जिसके माध्यम से आप प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके उसे उपभोक्ता के लिए तैयार करते हैं, तो वो सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र हो गए। और जो सेवा का क्षेत्र है, जहाँ से हमें सुविधा या फिर सर्विस प्राप्त होती है, जैसे बैंकिंग या बीमा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य का या फिर यातायात का, संचार या सेवा का, तो ये सभी क्षेत्र जो है आपके तृतीयक क्षेत्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था का द्वितीय प्रकार का विभाजन की बात करें तो इसे हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में बांट सकते हैं, जिसमें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी क्षेत्र और सरकार के साथ पंजीकृत सभी निजी क्षेत्र आते हैं। तो जितने भी क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र है या फिर सरकार के साथ पंजीकृत निजी क्षेत्र है, तो वे सभी आ जाते हैं संगठित क्षेत्र के अंतर। और इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं है मतलब इसका क्षेत्र सीमित है। आगे देखिए, असंगठित क्षेत्र की बात करें तो वे सभी इकाइयां जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, वो सभी आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र में। और इसका क्षेत्र जो है व्यापक है, मतलब इसका क्षेत्र जो है बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है या फिर जो सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो जितने भी आपके जो व्यापार या उद्योग है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, वो असंगठित क्षेत्र, और जो सरकार के साथ पंजीकृत है या फिर सरकारी क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रकार है आपका अर्थव्यवस्था का तृतीय प्रकार का विभाजन। तो जो तृतीय प्रकार का विभाजन है वो जो है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दो प्रकार में बटा हुआ है। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सिर्फ सरकारी क्षेत्र की उत्पादक इकाइयां होती है, जैसे कि सरकारी विभाग, निगम, कंपनियां इत्यादि। यहाँ पे कॉमा रहेगा। तो जितने भी सरकारी विभाग है, निगम है या फिर सरकारी कंपनियां हैं, वे सभी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और निजी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत संगठित निजी क्षेत्र व असंगठित निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। इसको समझिए। संगठित निजी क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ? तो जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस इत्यादि बड़ी कंपनियां, वे सभी संगठित निजी क्षेत्र होते हैं, अर्थात सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं। और असंगठित निजी क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है? सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के काम रहते हैं। तो किस प्रकार का होता है वो देखिए।
तो जो सभी स्वयं रोजगार करने वाले लोग हैं या फिर छोटे दुकानदार हैं, वे पंजीकृत नहीं होते सरकार के साथ, और ये सभी जो है असंगठित निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा आपको। जितने भी स्वयं रोजगार है या फिर छोटे दुकानदार है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट वर्क है, तो असंगठित क्षेत्र हो गया। संगठित प्राइवेट क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र की बात करें तो टाटा, रिलायंस, ये जो बड़ी कंपनियां हैं सरकार के साथ पंजीकृत होती है, लेकिन ये निजी क्षेत्र है, इसलिए संगठित निजी क्षेत्र। तो इस प्रकार हम लोग अर्थव्यवस्था का विभाजन 3 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।